बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज की जो वीडियो है हमारी 9th क्लास के साइंस मैथ की है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम नंबर 6। इससे पहले अगर आप लोगों ने 5 थ्योरम नहीं किए हैं तो इसके लिए आप लोग मेरे चैनल पे जा सकते हैं और पाँचों थ्योरम आप लोगों को पाँचों थ्योरम की वीडियोस मिल जाएंगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं थ्योरम की तरफ। जब सबसे पहले जो है थ्योरम की स्टेटमेंट जो है अगर आप लोगों ने समझ ली है तो आपका जो है 50% काम उसी में हो गया। थ्योरम की स्टेटमेंट ये कह रही है द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। जो भी एक ट्राइंगल हमारे पास आती है सबसे पहले हमने देखना है बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स। एंगल्स के हम लोगों ने बाइसेक्टर्स बनाने हैं ऑफ अ ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल के 3 एंगल्स जो होते हैं हमारे पास उनके हमने क्या बनाने हैं, बाइसेक्टर्स बनाने हैं। एंगल का बाइसेक्टर क्या होता है हम पहले वो समझ लेते हैं। ये हमारे पास 2 आर्म्स आ जाते हैं, एक टर्मिनल होता है और एक इनिशियल, और इसको हम कहते हैं एंगल। अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए जो एंगल को 2 बराबर हिस्सों में कट कर रही है वो उसका क्या कहलाती है, बाइसेक्टर। ये पिछले थ्योरम्स में भी हम लोगों ने पढ़ा है, थ्योरम नंबर 4 और 5 में यही डिस्कस किया हमने। अब देखते हैं कि हमने साइड जो लेनी है उस पर क्या करना है। उसके बाद है बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। कंकरेंट का मतलब है किसी एक ही पॉइंट पे मैच करते हैं। हमने देख प्रूव ये करना है कि एक ट्राइंगल है, उसकी 3 साइड्स के अगर हम बाइसेक्टर्स बनाएं तो एंगल बाइसेक्टर बनाएं। एंगल के बाइसेक्टर बनाएं तो वो जिस पॉइंट पे मिलते हैं वो पॉइंट सबका सेम आता है। तो हमने ये प्रूव करना है। सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, एक ट्राइंगल है ए बी सी। गिवन ट्राइंगल के साथ हमारे पास हमने ये बना लिया ए बी सी एक फिगर ट्राइंगल। उसके बाद हमने प्रूफ क्या करना है, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर कंकरेंट। बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी एंड सी तीनों एक ही पॉइंट पे मैच करते हैं। अब हमने कंस्ट्रक्शन में जाना है, हमने क्या करने हैं, बाइसेक्टर ड्रॉ करना है कोई से 2 साइड्स के। हम 3 साइड्स के भी ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर अगर हमने 2 के लिए प्रूव कर दिया इसका मतलब है तीसरी के लिए भी वो प्रूव हो जाएगा। हमने बी और सी के बाइसेक्टर ड्रॉ किए हैं। बाइसेक्टर क्या होंगे, ये हमारे पास आ रहा बी से आई तक और सी से आई तक। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में ही हमने क्या किया है, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं आई पॉइंट पे। फ्रॉम आई हमने आई से ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर ए बी के ऊपर और ए बी के ऊपर, और हमने आई से ड्रॉ किया परपेंडिकुलर बी सी के ऊपर। 2 जो परपेंडिकुलर बने हैं ये परपेंडिकुलर जो हैं हमारे पास आ जाएंगे 3 तरह के परपेंडिकुलर, और हमने एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ए से सी के ऊपर जिसको हमने ई का पॉइंट दिया, पॉइंट का नेम दे दिया। यानी कि हमारे पास आई से एफ जो है वो आई से एफ परपेंडिकुलर है ए बी के, आई से डी जो परपेंडिकुलर है बी सी के, और आई से ई जो है वो परपेंडिकुलर है सी ए कर लें या ए सी पढ़ लें। अब हमने प्रूफ करना है कि ये सारे के सारे एक ही पॉइंट के ऊपर आके क्या करते हैं, मैच करते हैं। अब हम जाएंगे इसके प्रूफ की तरफ। तो इसका प्रूफ है आपके सामने। सबसे पहले हमारे पास आई डी और आई एफ दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ये हमने पढ़ा है एनी पॉइंट थ्योरम नंबर 5 के अंदर और 4 के अंदर। एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म। बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल के ऊपर कोई भी पॉइंट आएगा वो अपने आर्म से क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा। यानी कि ये वाला बाइसेक्टर अगर हम देखें बी से आई तक तो इसके ऊपर पॉइंट आई जो है वो ये वाली साइड से और दूसरी वाली साइड से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। तो हम कहेंगे आई से डी तक का फासला आई से एफ तक के फासले के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। इसी तरह से आई से डी तक का फासला अगर सी को देखें, पहले बी को कंसिडर किया तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल आ रही है। फिर हमने अगर सी को कंसिडर किया तो आई से डी आई से ई इक्वल हो जाएंगे, और अगर हमने एफ को कंसिडर किया है तो क्या ये वाली साइड को कंसिडर किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई से एफ और आई से ई क्या आ जाएंगे, इक्वल। इसका मतलब है हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे रीजन में हमने क्या लिखना है, ईच जो है वो आई डी प्रूव हो गया कि ईच साइड जो है वो आपस में इक्वल, तीनों इक्वल हैं। तो आई डी आई एफ के इक्वल है, आई डी आई ई के इक्वल है। इसका मतलब है कि आई डी दोनों के इक्वल है, आई ई और आई एफ भी दोनों क्या हो गए, इक्वल, क्योंकि आई डी दोनों में क्या है, कॉमन आ रहा है। सो द पॉइंट आई इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ ए। हमने देख लिया है, हमने 2 के लिए लेके स्टार्ट किया था तो हमने ये प्रूफ कर दिया है कि तीसरे पॉइंट के बाइसेक्टर के ऊपर भी वही पॉइंट आ रहा है आई। तो आगे हम चलते हैं। आल्सो द पॉइंट आई इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी एंड बी सी ए।
यानी कि हमारे पास हमने बी सी और हमारे पास ए बी सी ये वाले के ऊपर था और बी सी ए का हमने पहले से प्रूव किया था या खुद से ले लिया था कि इन दोनों के ऊपर पॉइंट ये लाई करता, लेकिन ये तीसरे के ऊपर भी लाई करने लग गया। इसका मतलब है तीनों में जो है ये पॉइंट आई जो है वो कॉमन आ रहा है। ये हमने कंस्ट्रक्शन में खुद से किया था, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सब में एक ही पॉइंट कॉमन आ रहा है। इसका मतलब है थस द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर कंकरेंट एट आई। इसका मतलब है हमारे पास जो पहली वाली इक्वेशन थी और दूसरी वाली इक्वेशन दोनों के मुताबिक जो है हमारा जो सारे पॉइंट्स थे वो सिर्फ और सिर्फ आई पे मैच कर रहे हैं। तो हमने जो प्रूफ करना था थ्योरम की ये थी कि सारे के सारे जो एंगल बाइसेक्टर हैं वो एक ही पॉइंट पे कंकरेंट हैं या फिर एक ही पॉइंट पे क्या करते हैं, मैच करते हैं। वो पॉइंट क्या आ गया, आई। यही हमने प्रूव करना था जो यहाँ पर प्रूव हो गया। तो आपने ये जो लिखना है इसके जो हैं वो 4 नंबर हैं और ये जो पोर्शन आ रहा है इसके 2 नंबर हैं डायग्राम के, और प्रूव और कंस्ट्रक्शन और गिवन के क्या हैं, 2 नंबर हैं। इसके साथ ये जो है आपके थ्योरम्स ख़त्म हो रहे हैं। और अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने पिछले थ्योरम पढ़ने हैं तो मैं फिर से रिवाइज कर रही हूँ आप लोगों के लिए, तो वो आप लोगों को मेरी वीडियोस पे मिल जाएंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।